सत्संग एक ऐसा साधन है जिसके जरिए व्यक्ति को मानव जीवन के मूल उद्देश्य की जानकारी मिलती है तथा वह सद्मार्ग की ओर उन्मुख होता है। एक किसान अपने खेत को बार बार जोतकर उसमें बीज डालता है। फसल उगने पर उसमें से खरपतवार आदि को निकालता है, तब जाकर वह अच्छी फसल प्राप्त करता है। इसी प्रकार संत महात्माओं से सत्संग सुनने, उस पर चिंतन मनन करने तथा अच्छे बुरे का अवलोकन करने से ही हमारे विचार स्वच्छ एवं स्पष्ट बनाते हैं। जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। फिर भी बहुत से लोग जो ज्ञान प्राप्त करके उत्तम मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, कई बार जीवन में थोड़े से कष्ट आने पर ही घबरा जाते हैं और अपने मार्ग को बदल देते हैं। ईश्वर से उनका विश्वास कम हो जाता है और वे पुनः कष्टों को निमंत्रण दे बैठते हैं। कोई भी सफलता दृढ़ निश्चय एवं परिश्रम से ही प्राप्त होती है। इसलिए अध्यात्म मार्ग के पथिक को कभी मन में नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रारंभ में जैसी लगन होती है, वैसी ही जीवन पर्यंत होनी चाहिए। यदि हम भक्त प्रहलाद को देखें तो उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भक्ति के पथ को नहीं छोड़ा। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि परमात्मा की शक्ति ही सर्वोपरि है, जो कण कण में समाई हुई है। प्रहलाद के इस विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ही भगवान ने उनकी परीक्षा ली। आज के इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि परिवार के भरण पोषण के चिंतन एवं भागदौड़ में स्वयं को तथा जीवन के मूल उद्देश्य को भूलता जा रहा है। सबसे बड़ी भूल हम अपने आत्मा के साथ कर रहे हैं, जो कि परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण करना है। यही बंधनों से मुक्ति और आनंद का एकमात्र उपाय है। इसमें सत्संग सबसे बड़ा सहायक होता है।